नमस्कार, वेलकम। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे एक बार फिर से नीट यूजी की। अब आ गया है नीट और क्लीन प्लान। क्योंकि पेपर लीक कांड के बाद, मामले के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसने अब अपने रिकमेंडेशन सौंप दिए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा मंगलवार को इन्हें पब्लिक भी कर दिया है। कई सारी बातें इसमें कही गई है, कई बड़े बदलाव के लिए इसमें सुझाव दिए गए हैं। तो क्या होंगे वो बदलाव, कैसे बदलेगा इस परीक्षा का स्वरूप और क्या ये नीट और क्लीन हो पाएगी? जो सबसे बड़ा सवाल था पेपर लीक के बाद कि इस परीक्षा में जिस लेवल की दिक्कतें गई, जिस लेवल की धांधली के आरोप लगे, क्या अब उन सबसे यहां पर निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी? और क्या बदलाव होगा इस परीक्षा के अंदर जो देश में सबसे बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, मैनेजमेंट्स के लिए और भर्तियां भी कुछ कुछ। तो क्या इसका प्रारूप स्वरूप सब कुछ वैसा ही रहेगा या उसमें इतने बड़े बदलाव होंगे कि परीक्षा पूरी तरह बदल जाएगी? सब जानने की बातें हैं। क्या सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों की अहमियत क्या है और कितने उसमें से माने जाएंगे? तो पहले तो मैं आपको जरा आइडिया दे दूं, बता दूं कि क्या क्या सुझाव इसके लिए आए हैं। तो देखिए, एक अहम सवाल तो यह है, एक अहम सुझाव तो यह कि 2 लाख से ज्यादा अगर परीक्षार्थी हुए तो कई चरण, मतलब एक साथ पूरे देश में एग्जाम नहीं होगा, फिर अलग अलग चरणों में, अलग अलग स्टेप्स में एग्जाम रखे जाएंगे। एक शहर में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, अगर 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी उसमें बैठ रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। अभी तक नीट यूजी जो थी वो एक मैनुअल एग्जाम होती थी जहां प्रश्न पत्र आता था और आपको उस पर गोले लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये कंप्यूटर बेस्ड, जैसा आईआईटी जेईई होता है, लगभग उस पैटर्न के एग्जाम की यहां पर सिफारिश की गई। एक हाइब्रिड मोड की भी बात की गई, वो क्या, वो बाद में देखेंगे। मल्टी स्टेज टेस्टिंग की सिफारिश है कि एक ही स्टेज पे नहीं, आप एक लेवल पे टेस्ट ले लें, जैसे अभी जेईई का मेंस है, फिर एडवांस है, उस लेवल की सिफारिश भी यहां पर दी गई है। तो ये एक चीज है। डीएम तय करेंगे परीक्षा केंद्र, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होंगे वही परीक्षा केंद्रों को तय करेंगे, यानी अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात की गई है। सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होगी, हर सेंटर पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग की बात कही गई है। मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स भी, रूरल एरियाज में अगर आपको एग्जाम कंडक्ट करनी है, दूर दराज के इलाकों में, तो मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बनाने की भी सलाह दी गई है। एक ऐसी वैन जिसमें 40 से 50 विद्यार्थी बैठ के एग्जाम दे पाए। पेपर के होंगे 3 से अधिक सेट, मतलब एक सेट नहीं होगा, 3 से ज्यादा सेट बनाए जाएंगे। उसको एन्क्रिप्टेड मोड में भेजा जाएगा। कहां कहीं जरूरत है, अगर हाइब्रिड मोड पे गए तो फास्ट प्रिंटर में ढेर सारी यहां पर सिफारिशें हैं, उनमें से हम कुछ आपको बता रहे हैं। स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर्स होंगे। तो ये वो तमाम तरह की सिफारिशें जो दी गई हैं बड़े बदलाव के लिए। आईआईटी की तर्ज पर रिजल्ट की जानकारी देना, ये भी है। और सिर्फ परीक्षा केंद्र पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होना। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में ही अंतर नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है उसमें अंतर आएगा, रोल में अंतर आएगा। तमाम ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिनसे पूरी तरह से नीट का, या जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसी का शायद स्वरूप बदलता हुआ हमको दिखाई देगा। तो चलिए इस चर्चा पर, इस बात पर चर्चा शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पीपुल स्ट्रांग के फाउंडर पंकज बंसल साहब। और बता दूं कि पंकज बंसल साहब, ये जो कमेटी बनी है जिसने नीट में परिवर्तन किया, पूरा जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके खाके में जो परिवर्तन के सुझाव दिए हैं, आप उस कमेटी का हिस्सा हैं। और साथ में जुड़ रहे हैं कैरियर पॉइंट कोटा के सीएमडी प्रमोद महेश्वरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बंसल साहब, मैंने तो कुछ हाइलाइट्स मेजरली बताए, लेकिन आप बताइए कि मूलभूत परिवर्तन क्या होने जा रहा है जिसके लिए सुझाव दिए गए हैं। नमस्ते एंड थैंक यू ये शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन ए पॉजिटिव वे। अगर मैं देखूं, पहले तो मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर राधा जो हमारे चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, हमने तकरीबन 37,000 से ज्यादा सुझाव मिले, 37,000 प्लस सजेशंस, हर कम्युनिटी से, पेरेंट्स से, बच्चों से, टीचर से, कोचिंग सेंटर से, हर जगह से। तो तकरीबन 37,000 प्लस। दूसरी बात, हमने पूरी लिस्ट दी है रिपोर्ट में। अगर आप देखें, 184 पेज की रिपोर्ट है जिसमें तकरीबन हमने 67 टू 70, 67 टू 70 मीटिंग्स जो हमने फिजिकली की, हर स्टेट में लोगों से, हर गवर्निंग बॉडी से हमने वो सब की। तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि सबको पता होना चाहिए, ये खाली 6-8 लोगों ने बैठ के कमरे में डिसाइड नहीं किया है, बट एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत डीप जाकर काम हुआ है। ये पहली बात है। दूसरी बात जो आपने हाईलाइट की वो बहुत करेक्ट है। हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि किस तरह से हम ये करेंगे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिले। आज तक बहुत कुछ हुआ, लेकिन कई बार बच्चे जो कई दूर दराज इलाकों में वो छूट जाया करते थे।
तो आपने जैसे देखा कि मोबाइल्स बैन रेकमेंड की गई हैं कि हम हर उस एरिया तक पहुंचे जहां बच्चा नहीं पहुंच पा रहा। तो वो एक मेजर सुझाव है बच्चों को इंक्लूड करने के लिए। दूसरा जो एक सॉफ्टवेयर एलिमेंट है, वो एलिमेंट है बच्चों की मानसिक विकास का। तो कई बार क्या होता है, एक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम आजकल एक आम भाषा में स्ट्रेस कहते हैं, बट बच्चे वो व्यक्त भी नहीं कर पाते। उसके लिए पूरा मेंटल वेलनेस पे एक रिकमेंडेशन दिया गया है और हर स्टेक होल्डर से वो रिक्वेस्ट की गई है। और मैं सुनना चाहूंगा आपसे और अपने दूसरे पैनलिस्ट से इस बारे में कि उनका क्या व्यू नहीं, है। डेफिनेटली वो मैं लेता हूं, लेकिन चूंकि आप इस कमेटी के मेंबर हैं तो एक चीज और कि मुख्य जो मुद्दा था जहां से ये चीज ओरिजिनेट हुई कि ये कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी और आप लोगों ने सुझाव दिए, वो ये था कि परीक्षा में धांधली, पेपर का लीक होना या ट्रांसपेरेंसी ना होना, और वो पूरा मामला पूरे देश ने सुना, कई डिबेट्स उस पर हुए। उसको लेकर खास तौर पे वो कैसे ठीक होगा, वो पॉइंट्स हमें बताइए, वो बड़े सुझाव क्या हैं? तो विपिन, किसी भी तरह से तीन चीजें बहुत जरूरी थी इसके लिए। पहले, टेक्नोलॉजी का यूज करना। इसमें जो रिकमेंडेशन की गई है, मैं टेक्निकल वर्ड्स अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट इस लेवल की टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस सपोर्ट की गई है कि जो इस परीक्षा को हमेशा के लिए बदल देगी और सिक्योर बना देगी। ऐसा नहीं था कि वो पहले यूज नहीं हुई, बट बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट में आगे जाएगी। जैसे किस तरह से वो टेस्ट पिकअप होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और कैसे वो सिक्योरिटी मैनेज होगी, कुछ चीजें आपने बोली। दूसरा एस्पेक्ट, क्वेश्चन पेपर्स, जिसे कॉनऑप्स कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस। जब भी कोई टेस्ट रन होता है, वो कॉनऑप्स का प्रोसेस किस तरह से रन किया जाएगा। आपने 3 टेस्ट का एग्जांपल दिया, हमने उसमें ये तक रिकमेंड किया है कि बहुत रिच क्वेश्चन बैंक होगा, जिससे किसी के लिए भी कोई क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। वो सेकंड पार्ट है कि क्वेश्चन पेपर और कॉनऑप्स को किस तरह से किया जाएगा। और तीसरा पार्ट है जो फिजिकल सेंटर्स हैं, उनको किस तरह से किया जाएगा। आपने डीएम्स का नाम लिया, बट किस तरह से हम और सरकारी संस्थाओं को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक बहुत ही सिक्योर टेस्ट सेंटर्स बना सकें। हम सब अंडर एस्टिमेट करते हैं, भारत में 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 28 से 30 हजार पिन कोड्स हैं जहां पर बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, और सब जगह टेस्टिंग सेंटर्स पहुंचाना आसान नहीं है। तो तीसरा पार्ट हमारा रीच है। ये तीनों दो पे बहुत डिटेल बोला गया है। और फाइनली आई विल से, एक रिफॉर्मेशन की बात की गई है कि एनटीए जो बॉडी से कंडक्ट करती है, उसे कैसे रिफॉर्म किया जाना चाहिए। उसने बहुत काम किया, लेकिन उसको आपने मंत्री जी की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा अब ये भर्ती के एग्जाम्स नहीं करेगा, वो रिक्रूटमेंट राइट। के लिए नहीं बनी थी बॉडी, तो इसको टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। ये सब बात हुई है। राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भर्ती के एग्जाम्स जो करीब 13 से ज्यादा अलग अलग भर्तियों के, या और भी ये नंबर बड़ा हो सकता है, अभी तक एनटीए कंडक्ट कराता था, अब वो कंडक्ट नहीं कराएगा। ये भी एक मेजर रिकमेंडेशन है और इनफैक्ट ये लागू होता हुआ भी हम देखेंगे। और साथ में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी सजेस्ट किए हैं इस कमेटी ने, जिस पर हम आगे आते हैं। लेकिन इससे पहले प्रमोद जी के पास जाऊंगा मैं यहाँ पर। प्रमोद साहब, अभी आपने सर की बात सुनी पंकज जी की, और वो सुझाव भी आपने पढ़े ही होंगे डेफिनेटली। अब तो ये पब्लिक में है और आप लोग भी, आप जैसे तमाम और इंस्टीट्यूट भी अपने रिकमेंडेशन, अपने सुझाव उसमें देंगे। लेकिन जो बदलाव रिकमेंड किए गए हैं, आपको लगता है ये पर्याप्त हैं? ये बिल्कुल उस प्रॉब्लम को हिट कर रहे हैं जहां पर हमने देखा था इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, या जो भी कुछ हुआ बच्चों के साथ, अब वो सारी चीज़ें एड्रेस होगी, या अभी एक शुरुआत आप कहेंगे अच्छी है, करना इसमें और भी कुछ पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत है तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जिस तरह का कियोस लास्ट ईयर जून में हुआ था नीट के रिजल्ट के आने के बाद, और इतने लाखों बच्चों का भविष्य एक तरह से अटक सा गया था और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसको देखते हुए जितने भी सजेशन है बहुत अच्छे सजेशन है। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये सारे इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। मुझे जैसे कि हर चीज के एक इवॉल्विंग नेचर होता है, तो इसमें ये भी इवॉल्व होगा। परंतु अभी तक जितना मैंने पढ़ा और जितना समझा है, उसके हिसाब से जितने भी सजेशंस आए वो बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं। चाहे वो क्वेश्चन पेपर को डिजिटल तरीके से ट्रांसफर करने की बात हो, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि पेपर जो हैंडल होते हैं वो मल्टीपल हैंड्स में हैंडल हो रहे थे, तो बीच में ही पेपर निकाल लिए जाते हैं। तो उन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए, मतलब मुझे लगता है बहुत बारीकी से प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके, समझ के उनके सॉल्यूशंस बनाए, और काफी सराहनीय और काफी वेलकम स्टेप है। ये काफी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी सिस्टम में लेकर आएगा। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय पे कुछ चैलेंजेस और आए, परंतु अगर इस तरह की प्रोएक्टिव अप्रोच अगर रही सरकार की तरफ से, तो मुझे लगता है कि आगे जो परेशानियां पहले आई हैं वो तो अब नहीं आएंगी। एक चीज जरूर है जो इसमें रिकमेंडेशन पर ये कि, क्योंकि जब आप मल्टीपल डेज पर एग्जाम लेते हैं तो एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। वो चैलेंज होता है कि जो क्वेश्चन पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल और आपस में नॉर्मलाइजेशन तो होता है, परंतु उसमें इतना फेयर अप्रोच नहीं आ पाता। तो
अडाप्टिव टेस्टिंग के बारे में भी बात की गई है। अगर उसको अडाप्टिव टेस्टिंग को भी अगर लेकर आते हैं जैसे कि जीआरई जीमेट का होता है, तो मुझे लगता है कि वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे और काफी सिंपल प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता जाएगा। स्ट्रेस डेफिनेटली कम होगा इस पूरे प्रोसेस से, क्योंकि अब लोग एश्योर रहेंगे कि यहाँ जो भी हो रहा है नीट एंड क्लीन हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हमने शो का नाम भी नीट एंड क्लीन ही रखा है। पंकज साहब, तो मैंने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो ये कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाए जैसा अभी जेई होता है, ये एक तो सिंपली समझ में आ रहा है। एक जगह हाइब्रिड मॉडल की भी मैंने बातचीत पर उसमें जिक्र सुना कि ट्रांसक्राइब मोड में क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाएंगे या अलग अलग जाएंगे, वहाँ पर उनको हाई स्पीड प्रिंटर से प्रिंट करके तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो ये तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। तो फाइनली अप्रोच किस तरफ जा रही है? क्या हाइब्रिड मॉडल होगा, ऑनलाइन मॉडल होगा या कुछ और? विपिन जी, ऐसा है कि भारत ना 140 करोड़ की आबादी का देश है। और इस इतने बड़े व्याप्त देश में अगर आप एक किताब को रेफर करें जिसका नाम है कैन वी बी इक्वल एंड एक्सेलेंट, क्या हम समान और उत्कृष्ट हो सकते हैं एक समय पे? कई बार समान होते हैं तो उत्कृष्ट नहीं हो पाते, उत्कृष्ट होते हैं तो समान नहीं हो पाते। तो क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं? हमारा चैलेंज इस कमिटी का यही था, क्या हम इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? उसके लिए अगर आप देखें, हमें हाइब्रिड सजेस्ट करना पड़ा। जरूरी नहीं है कि हर जगह टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके। ऐसे कुछ टेस्ट हो सकते हैं जहां पर पेपर और पेन का यूज लेना चले, मगर हमने वर्ड यूज किया कंप्यूटर असिस्टेड पीपीटी। अगर पेपर एंड पेन टेस्ट करना है तो कंप्यूटर से असिस्ट होना चाहिए। नंबर 2, एक जो बड़ा प्रॉब्लम है कि इम्पर्सनाइज किया जाता है। आप जानते होंगे, लोग कुछ और बन के, मैं बहरूपिया बन के किसी और के नाम पे टेस्ट देता हूँ। तो हमने जैसे डिजी यात्रा आप सब जानते हैं, इसी तरह डिजी एग्जाम अगर आप रिपोर्ट में देखना चाहते हैं तो 33 या 34वें नंबर पेज पे रिपोर्ट में लिखा गया कि डिजी एग्जाम की तरह कंडक्ट किया जाएगा। पहले आपको चेक किया जाएगा एप्लीकेशन भरते टाइम, दूसरा जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, तीसरा जो टेस्ट कंडक्ट कर रही है बॉडी, जिसका हमने एक नया नाम दिया है टेस्टिंग इंडेंटिंग एजेंसी, सपोज कीजिए सीएसआर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो वो इंडेंटिंग कंपनी उसको ऑथेंटिकेट करेगी और फाइनली क्लासरूम के अंदर उसका ऑथेंटिकेशन होगा। तो एक बड़ा प्रॉब्लम जो रेकमेंड किया गया है, ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है और भारत से आ रही है, हमारे अपने डिजी लॉकर और डिजी यात्रा से निकल के आ रही है। तो इस तरह की चीजों को रेकमेंड किया गया है। तो हम दोनों चीजें रेकमेंड कर रहे हैं, मगर हम चाहते हैं और से और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए। एडाप्टिव की बात हुई, हमने ग्लोबल बेस्ट दिया है, स्कोरिंग कैसे की जाए, रैंकिंग कैसी की जाए, उस पर भी पूरा डिटेल किया है, जो मेरे दोस्त ने अभी बताया यहाँ पर कि उसमें चैलेंज हो सकते हैं। हमने हर तरह से राइट फॉर्मूलाज तक रेकमेंड किए हैं उसके अंदर। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो भी आपने बताया, और खास तौर पे ये जो बहरूपिया बनने वाली आपने बात की, क्योंकि इस साल भी ये समस्या आई थी कि बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसे बच्चे पकड़े गए जो दूसरों की जगह एग्जाम देने पहुंचे थे, और वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपने कहा डिजी यात्रा की तरफ पे अब डिजी परीक्षा वाली चीज़ होगी। महेश्वरी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पर कोई और परीक्षा देने आ जा रहा है अब, लेकिन 3 स्टेज पे जिस तरीके से अब उसकी स्क्रूटनी होगी, लगता है ये समस्या से तो निजात पा लिया जाएगा। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जितना डेलीजेटली तरीके से इसको बनाया गया और सोचा गया है, मैंने इतने अच्छे इनिशिएटिव्स यूजुअली कभी ऑब्जर्व नहीं करे पिछले 30 सालों में, कि एग्जाम में जितनी भी गड़बड़ होती है उसके बाद बातें जरूर होती है, परंतु इतना माइन्यूट डिटेल पे जाकर उन चीजों को एड्रेस करना, ये कमांडेबल मेरे हिसाब से इनिशिएटिव है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, जैसे अगर इसको बाकायदा मॉनिटर करके इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और ये होना जरूरी भी है। मतलब जिस तरह का स्ट्रेस लोगों को एग्जाम देने से होता है, उससे ज्यादा कहीं स्ट्रेस एग्जाम में डाउट जब हो जाता है उस पर हो जाता है, और उन बच्चों को भी हो जाता है जो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे आती जाएगी, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे जो ऐसे एलिमेंट सिस्टम में एंट्री कर चुके हैं जो शायद सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आउट होते जाएंगे, और एक अच्छा इनिशिएटिव बन जाएगा। और बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट में बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, हमने तो अभी पढ़ा, लेकिन जो पंकज साहब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो समझ में आ रहा है कि किस लेवल पे जाकर सुझाव दिए गए हैं या कितने माइन्यूटली चीज़ों को देखा गया है, समस्या को पहचाना गया है और उस पर फिर अपने रिकमेंडेशंस रखे गए। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की भी बात की गई है पूरी बॉडी में। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार क्या होंगे और उससे क्या परिवर्तन आएगा, वो चर्चा इस ब्रेक के बाद।
नीट यूजी नीट एंड क्लीन प्लान, बात हो रही है कि नीट यूजी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो तमाम जो कियोस्क हुआ था कि पेपर लीक और उसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, लेकिन अब बड़े रिकमेंडेशन सामने आए जिन पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। उससे पूरी तरह से इस परीक्षा का प्रारूप बदलेगा, और ना सिर्फ परीक्षा का प्रारूप बदलेगा बल्कि एनटीए जो एजेंसी है जो इसे कराती है वो भी अब बदलने जा रही है। तो पंकज जी और प्रमोद जी दोनों हमारे साथ हैं। पंकज सर, एक चीज़ और, परीक्षा के पैटर्न के लिए तो ये बहुत सारे सुझाव है। आप लोगों ने एनटीए के में भी एक पूरा ओवरऑल सुझाव किया है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूरी तरह से चेंज होगी, क्योंकि एक बात थी कि ये जो टेस्टिंग एजेंसी है इस पर से भी लोगों का थोड़ा विश्वास हिल गया था कि भाई क्या हो रहा है, इतनी बड़ी एजेंसी जो देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है, अगर उसके अंदर ऐसा हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट था कि इसकी इमेज को भी सुधारा जाए, और वो मेजर रिकमेंडेशंस क्या हैं? तो विपिन जी, हमने एक एक चीज बहुत ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट में लिखी है, बट मैं आपको 2 मिनट के अंदर उसकी हाईलाइट बताता हूँ। उसका सबसे पहला हाईलाइट ये है, डॉक्टर राधा जो हमारे कमेटी के चेयर थे, उनके साथ जब हमने सारी वार्तालाप किया, सारी मीटिंग की, तो हमने ये सजेस्ट किया कि इसमें 10 फंक्शंस होंगे एनटीए के अंदर। और वो 10 फंक्शन है, जैसे नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक और टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अलग टीम है, ट्रांसपेरेंसी की अलग टीम, पांचवा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, छठा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे मैनेज किया जाएगा, सातवां टेस्ट सिक्योरिटी, आठवां विजिलेंस एंड फोरेंसिक, हमने एक वो भी रेकमेंड किया है, नौवां इंटरनल एडमिन एचआर, एंड 10वां फाइनेंस एंड लीगल मैटर। हमने 10 फंक्शंस रेकमेंड किए हैं। और एज ऑफ नाउ नीट में एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, हमने रेकमेंड किया उनके साथ 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होंगे, जो मैंने आपको 10 फंक्शंस बताए देखेंगे, और 2 डायरेक्टर्स जो इनमें से कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो हमने पूरा उसका स्ट्रक्चर हमने एक रिफॉर्म करके रेकमेंड किया है। क्या क्या कौन रोल कर सकता है वो इसमें बताया गया है। और एक और बहुत बड़ी चीज जो बदली है वो ये है कि मैंने जैसा आपको पहले कहा, टेस्टिंग इंडेंटिंग एजेंसी, ये अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनका रोल क्या होगा। नीट तो टेस्ट कंडक्ट करेगा, बट जिसका टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है उनका रोल क्या होगा, वो भी इसमें बहुत डिटेल स्तर में बताया गया है। और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री ने अभी बहुत कुछ बात की है रिसर्च के लिए। अगर आप देखें, हमने रेकमेंड किया हमारा रिसर्च टीम काफी बड़ा होना चाहिए, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन बैंक बहुत एनरिच्ड रहे, उनको सही भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सके, जो मैंने पहले आपको कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस कहा था उसको मैनेज किया सके। तो एक पूरी रिसर्च फोकस टीम, जिससे क्वेश्चंस बच्चों को बेस्ट पहुंचे। हो सकता है मेरा लर्निंग लेवल कम हो और आपका ज्यादा हो, बट हम दोनों को फेयर चांस कैसे मिलेगा, वो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी जो एक टेक्निकल टर्म है इस फील्ड का, कैसे उसे रियल बनाया जाएगा। जब ईटीएस जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिससे हम मिले स्पेस में, उनके इनपुट्स तक हमने इसमें लिए। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग रिफॉर्म्ड, एंड आई एम वेरी श्योर ये आप एक बहुत ही सुनहरा भविष्य देखेंगे एनटीए और टेस्टिंग कम्युनिटी का। एंड आई एम श्योर ये सब इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आर वेरी सीरियस एंड गोइंग थ्रू ईच लाइन व्हेन इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। राइट। प्रमोद जी, क्विकली एंड शॉर्टली, कि आपने एग्जाम में तो जो खामियां थी उसको दूर करना, लेकिन जो एजेंसी के ऊपर एक बट्टा लग गया था एनटीए के ऊपर, उसको भी हटाना कितना जरूरी था? बहुत सारे सुझाव और चेंजेस बताएं पंकज जी ने, एंड आई थिंक लोगों का विश्वास फिर से उसमें लौटे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। ये तो बिल्कुल सही। अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर जो बोनस मार्क्स देने का सिस्टम था, अलग से एग्जाम कराने का सिस्टम बना दिया, मतलब एक तरह ऐसा हो गया था कि बिल्कुल कोई प्रोप्राइटरी तरीके से एनटीए को चला रहा है, और जिसका कोई लॉजिकल आंसर किसी के पास नहीं है, और उससे एनटीए पे तो पूरा ट्रस्ट ही खत्म हो गया था। ये रिफॉर्म बहुत अच्छा है, और अगर बहुत प्रॉपरली इनको जो राइट्स हैं, जो लोगों को राइट्स दिए हुए हैं, काम दिया हुआ है, अगर उसको सिस्टमेटिकली डेवलप कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले साल कोई इशू नहीं हुआ, तो एनटीए वापस वाला रेपुटेशन रिगेन कर लेगा जो पहले इन्होंने लॉस किया है। तो पंकज सर, एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये कब देखेंगे ये सारी रिकमेंडेशन, इसमें से जो भी होंगी मेजर रिकमेंडेशन या पूरी की पूरी, कब एक्सेप्ट की जाएंगी और कब से इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगी? नेक्स्ट सेशन से ही? विपिन जी, बिल्कुल, मैं कहूंगा आज से। पिछले 2 महीने से डॉक्टर राधा खुद जा जाके कई बार टेस्टिंग सेंटर में देख रहे थे जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे कि कैसे हो रहे हैं, क्योंकि भारत में टेस्ट लगातार होते हैं। और अगले से आप बहुत हद तक आप ये इंप्लीमेंटेशन देखना शुरू करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने काम शुरू कर दिया है, कुछ एक्शंस भी ले लिए गए हैं जो आपको एनटीए से मिलेंगे। बट मैं लास्टली यही कहूंगा, वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो विपिन जी, इवेंचुअली जो तुलसीदास जी ने कहा था वो ट्रू है। आप लोग अगर पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, और ये बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा।
नहीं, गलती हो और अगर उससे सीख लिया जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि वो आपको बेहतर होने का मौका देती है। शायद यही हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ हुआ, उनका भी टेस्ट हुआ, लेकिन अब बड़े रिकमेंडेशंस आए हैं और ये धीरे धीरे, जैसा पंकज जी बता रहे हैं, इंप्लीमेंट होने भी शुरू हो गए हैं और जो अगले साल की एग्जामिनेशन होगी उसमें सब ऑन ग्राउंड उतरते हुए भी दिखाई देंगे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जो नीट की परीक्षा है उसका जो सेंटिटी है वो तो मेंटेन होगी, लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी जो इमेज एक गलत दिशा में चली गई थी वो भी सुधरती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल पूरा सिस्टम का ओवरहॉल हो रहा है और ये छात्रों के लिए सबसे अच्छी खबर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, और ये बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन आपने दिए हैं। एंड आई होप कि ये जैसे ही सब लागू होगा हम एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम, बेहतर एक टेस्टिंग सिस्टम जहां पर सही विद्यार्थी सही तरीके से चुने जाएं और योग्य लोगों को उनकी योग्यता के लिए उनका नंबर मिले, उनके प्रमाण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।